है जहां पर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात की और उसके बाद ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जो 15 फरवरी को मैच खेला जाना है उसमें बाइकआउट करेगा और दीगर टीमों के खिलाफ वो खेलता जरूर नजर आएगा T20 वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन इंडिया के खिलाफ हम मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन फिर दूसरी बात सामने आती कि आया T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जब खेला जाएगा और पाकिस्तान और इंडिया की टीम एक दफा फिर अगर आमने सामने आती है, क्या फिर उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़, पाकिस्तान गवर्नमेंट का मौक़िफ़ फिर क्या आएगा? सवाल तो मेरा यही है, मैं यही कहूंगा। चलें इसी को हम यहाँ पर जवाब ले लेते हैं कैस साहब से। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। कैस साहब, जिस तरह इस वक्त सियासी वाबस्तगी चल रही है खासकर इस क्रिकेट के मामलात पे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप खेलना जाना है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी है 15 फरवरी को, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और फिर जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर यह कह दिया है कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर 15 फरवरी वाला मैच। लेकिन सवाल यही पैदा होता है एक दफ़ा फिर कि जब अगर आगे की तरफ जाते हैं, दोनों टीमें अच्छा खेलती हैं, दोनों टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान उस वक्त इंडिया के खिलाफ खेलता दिखाई देगा? पाकिस्तान जो है कभी रिवेंज में नहीं आता। पाकिस्तान हमेशा बैंड होता, खा वो हमारी फोर्सेस हो, खा वो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो। पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया को चांसेस दिए, हमेशा एज ए नेबर जो इस्लाम में हक है वो पाकिस्तान ने उनको पूरा दिया और कभी पाकिस्तान ने किसी भी काम में पहल नहीं की। लेकिन जब इंडिया के शैतानी काम आए तो उस पर पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी अफवाज को, हुकूमत को जवाब देना पड़ता है इस मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए, इस मुल्क की बका के लिए। तो इस दफ़ा जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया बिल्कुल सही लिया, बिल्कुल सही स्टैंड लिया और इसके ऊपर इंडिया को बैंड होना पड़ेगा। और हर दफ़ा कभी कि जी हम पाकिस्तान के खिलाफ उस मुल्क में खेलेंगे, वो ये पॉलिसी थी क्या उनकी कि पाकिस्तान से स्पोर्ट्स को ख़त्म कर दिया जाए, पाकिस्तान में दूसरी कंट्रीज ना आए। लेकिन हर महाज पे इंडिया को जो शिकस्त बड़ी शिकस्त हो रही है इंडिया कि अब बहुत सी कंट्रीज, हर मुल्क पाकिस्तान आगे खेलना चाहता है। सुपर लीग जो भी मुनक्किद हो रहे हैं उसमें जो जहां पर IPL क्रिकेटर ज्यादा थे उनका रुझान अब पाकिस्तान के लिए बढ़ गया है, बहुत ज्यादा फोकस हो गया है कि वो पाकिस्तान में खेले आकर। पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की बहादुर फौज, पाकिस्तान के बहादुर नौजवान, पाकिस्तान के बेस्ट स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की इंस्टीट्यूट्स, इन सारी चीज़ों ने पूरी दुनिया में नाम बनाया। तो अब उन जो फैमिलीज़ हैं उन क्रिकेटर्स की या किसी भी स्पोर्ट्स की, उनका दिल भी चाहता है कि हम इस बहादुर फौज के मुल्क में आएँ, इस बहादुर हुकूमत के मुल्क में आएँ, ऐसे लोगों के पास आएँ कि जो हर वक्त मेहनत करते हैं, ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के मुल्क में आएँ जो जब दुनिया में बाहर जाते हैं तो टॉप करते हैं। तो उनकी भी ख्वाहिश तो होती है ना, जैसे हम लोगों की भी डिज़ायर्स होती हैं कि हम उसको देख के उनको मिलकर आएँ। तो ये चीज़ पाकिस्तानी गवर्नमेंट फोर्सेस को क्रेडिट जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया को हमने यहाँ पे भी जीतने नहीं दिया, उनके इस अज़ाइम को भी हमने खाक में मिलाया, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत अच्छा नुकसान पे जरूर बात करूंगा। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है, जुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है असगर भाई, बस अल्लाह का शुक्र है। पहली बात ये है जो हमारे जो साहब बैठे हुए हैं, कैस मंसूर शेख साहब बैठे हुए हैं, जी जी, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और भाई सर मैं आपसे एक बात करता हूँ कि कराची के अंदर कम से कम 3.5 करोड़ की आबादी, 3.25 करोड़ की। आप कराची के 70% जो ग्राउंड है वहाँ पे चाइना कटिंग हुई है और लोगों का मतलब है वहाँ के बंद। सबसे बड़ी बात है ग्राउंड नापाइज है इस आबादी के मुताबिक। आप 2 टूर्नामेंट या 4 टूर्नामेंट या 5 टूर्नामेंट करा लें, नहीं, बहुत जरूरत है। और फिर यहाँ सबसे ज्यादा जो बच्चे, मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ बच्चे जो है ना बोल रहे होते हैं, तो उनको खेलने की जगह नहीं मिलती। जगह ऐसी है कि आप पूछे नहीं। तो दूसरी बात है ये तो एक पॉइंट है और इससे आप कोशिश करेंगे क्योंकि आपकी सूरत आपकी हुकूमत है तो आप इस पे काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि किसी खेल को सियासत को खेल से दूर रखना चाहिए। यह फैसला अच्छा नहीं है हमारा। बुनियादी तौर पे उनमें और हमें क्या फर्क है? हमें तो देखें, हमें तो उनको ऐसे भेजे, ये 1 अरब 77 करोड़ लोगों के पसंदीदा खेल है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की आबादी को ले लो और बाहर भी देख लें। हमने और दुनिया में सबसे बड़ा मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया का, और वो इंडिया का और पाकिस्तान का मैच लोग लाइनों में लग के देखते हैं।
लिहाजा हमें लोगों को मायूस नहीं करना चाहिए। चलें असगर साहब, दोनों सवालों का जवाब आपके लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा 4 करोड़ की आबादी का शहर है हमारा शहर कायद, और 70% जो ग्राउंड है वो चाइना के देखें। बेसिकली कराची की जो एरियाज हैं मेयर के अंडर आ रहे हैं, चेयरमैन, टाउन चेयरमैन सारे मेयर के अंडर आते हैं, ठीक है ना। जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है ना, उस चीज़ के ऊपर तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी हसन स्क्वायर के करीब आप देख लें सारा आपको डेवलप होता नजर आएगा। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की इन्होंने नेशनल कोचिंग सेंटर हंट जो स्टार्ट हुआ आपके सामने, हमारी यूथ ने उसको टेकअप किया और कितने हजार के करीब उसमें से सिलेक्ट हुए लोग इवन। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी प्राइम मिनिस्टर की यूथ प्रोग्राम के तहत जो हुई है कि इतना क्रिकेटर, बॉलर, बैट्समैन हमने निकाला है सिंध से कि यू कांट इमेजिन। और आप तो सोशल मीडिया पे देखते रहे होंगे। हम ये आपके मैसेज को भी, और इस चैनल, इस ग्रेट चैनल के, क्योंकि ये जो हमारे भाई हैं ये हमेशा स्पोर्ट्स की में तो इनकी जान है, ये हर कोने में भी एक जगह कहेंगे उसको तो जागर करेंगे। तो हम आपके थ्रू मेयर कराची को कहेंगे, मेयर साहब रमज़ान आ रहे हैं और ये काम आपने करना है। जो आपने सड़कें शुरू की हैं, इसके बाद आपका अगला स्टेप हो कि हर जो ग्राउंड है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उसको आप खाली करवाएं, कब्ज़ा माफिया से खाली करवाएं। आपने अपने चेयरमैन, टाउन चेयरमैन को इंस्ट्रक्ट करें, क्योंकि ये मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, ये एक हेल्दी स्पोर्ट्स है। आप देखें अक्सर ग्राउंड है उसके फंड्स भी चले जाते हैं, बनता नहीं है, दीवारें टूटी हुई हैं। फिर आप ये देखें ड्रग्स वहाँ से जा रही थी। मैंने एक ग्राउंड वहाँ पे खाली करवाया औरंगी में, उस पर फिर हमने कैमरे लगाए। आप यकीन करें अहले इलाका ने वहाँ पे टूर्नामेंट शुरू करा दिए। तो मैं आप सबको भी अहले इलाका को कहूँगा कि जहाँ जहाँ कभी कब्जे का आप सुने वहाँ टूर्नामेंट करा दें और देखें और उसको हाईलाइट करें। आप, आपका सोशल मीडिया, आपका मीडिया आज़ाद है, आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों घबराते हैं? आप सोशल मीडिया इस वक्त कब्जा आपके ग्रुप वाला सिस्टम ना हमारी ये फौज पसंद करती है, ना हमारी फेडरल गवर्नमेंट पसंद करती है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट आप पसंद करती है। आप पॉइंट आउट तो करें। इंशाल्लाह मेयर कराची हो या सीएम सिंध हो या प्राइम मिनिस्टर हो या हमारे फील्ड मार्शल साहब हो, वो उसको खाली करवा के देंगे। आपने देखा होगा एक बच्ची ने कंप्लेंट कर दी थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को कि देखें जी मेरा वो पानी ऐसे कर रहा है, तो चीफ साहब ने उसी वक्त इंस्ट्रक्शन दी थी और उस बच्ची को कितना सुकून आया और पूरे पाकिस्तान ने इसको ब्लाइज किया। आप दिखाने वाले बने और गवर्नमेंट का काम देखें। बाकी आपका रह गया इंडिया के खिलाफ मैच का, तो देखिए जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान हमेशा इस्लामी तर्ज के तहत उनके आगे बेंड होता रहा, उनकी बात मानता रहा, उनके अगेंस्ट नहीं जाता रहा। कभी भी आप देखें पाकिस्तान ने हमेशा उनको उनके में आंसर दिया। अब बहुत हो चुकी है। आप ये देखें पाकिस्तान अभी जंग जीता, जंग जीतने के बाद उनके अंदर कभी वो पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिला रहे, कभी ट्रॉफी नहीं ले रहे। मतलब ये चीजें अगर आप उनको लेसन नहीं देंगे, आपके घर में भी बच्चा अगर है हर दफा एग्जाम में फेल हो रहा है तो एक दफा तो आप भी सजा देंगे ना, तो इस दफा हुकूमत को भी देने दें, इससे बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह अल्लाह आपको सेहत लंबी उम्र दे, मेरा पाकिस्तानी जिए हजारों साल। आप ये देखिएगा बहुत मैचेस आएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि इंडिया को पाकिस्तान में यहाँ के लाहौर में, कराची में खेलना पड़ेगा और पूरा कराची देखने जाएगा और उसकी टिकट भी फ्री होगी। इंशाल्लाह आप वेट करें और पाकिस्तान को उनको एक सबक देने दें और इंशाल्लाह इससे बेहतरी आएगी। और इसी वजह से शायद आप दुआ करें कि बांग्लादेश भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने। देखिए अब बांग्लादेश तो इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि उसकी जगह स्कॉटलैंड को आईसीसी ने नामजद कर दिया। लेकिन साथ साथ क्योंकि जो लॉसेज हो रहे हैं ना, पाकिस्तान इंडिया का मैच है 15 फरवरी को जो खेला जाना था, ब्रॉडकास्टिंग की अगर हम बात करें 141 अरब रुपए का नुकसान ब्रॉडकास्टिंग में होता हुआ दिखाई देगा और 141 करोड़ रुपए इतने आसान नहीं होते। और अब आईसीसी कोशिश अभी भी करता दिखाई दे रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ वो मैच खेल ले और ये जो बड़ा नुकसान हो रहा है ना, इससे बचत होती दिखाई दे। इस पर मजीद बात होगी, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मुझे वाजी रमजान कहते हैं कराची से। वाजी साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। चले सबसे पहले तो आपने बल्दिया की बात की है और बड़ी बदहाली का शिकार रहा है वहाँ पर, हमने देखा ग्राउंड्स भी, और वहाँ के हवाले से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा इस वक्त। और कैस मंसूर शेख साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखे हुए हैं और उनसे बहुत से सवालात भी उनके सामने आ रहे हैं। आप भी कोई सवाल करना चाहेंगे और वहाँ पर ग्राउंड्स के हवाले से हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। जी हमारे घर के बिल्कुल सामने ग्राउंड है, बच्चे क्रिकेट खेलते थे। अब नहीं खेलते? नहीं, बता रहा हूँ ना मैं। अब वो उसको पार्क बना दिया, कारोबार बना दिया, यहाँ झूले लग गए, 200 रुपये टिकट है, 150 रुपये टिकट है, और वो अंदर जाने की भी 30 रुपये 35 रुपये टिकट है। ये आज बल्दिया के इधर जितने भी ग्राउंड हो रहे ना, वो सब ये कारोबार बन रहे। मैं छोड़ो इन बातों को, मैं नहीं जाता इन बातों में। मैं ये कहूँगा कि
पाकिस्तान ने सही कदम उठाया कि इंडिया के साथ नहीं खेलने का। देखो, उन्होंने हमारे को जानी माली नुकसान बहुत दिया मुल्क को, मगर हमने जंग में जब उनको जानी नुकसान नहीं दिया, माली नुकसान दिया, तो जब हम क्रिकेट में भी उनको माली नुकसान दे दें तो इसमें हमारा क्या कसूर बताओ? वो तो हमारे को जब से पाकिस्तान आजाद हुआ जानी माली नुकसान दे रहे, वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान से स्पोर्ट्स खत्म हो जाए, नेस्त नाबूद हो जाए। मगर ये हमारे जो मेहमान आए, इनकी अल्लाह जुबान मुबारक करे कि वक्त आएगा, इंडिया रोता हुआ आएगा कि हमारे साथ खेलो। हमारे पास, हम आपके मुल्क में आते हैं खेलने के लिए, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अभी तो जो मामलात हैं इस पे तो जरूर मैं बात करता हूँ कैस मंसूर शेख साहब से, लेकिन मगर मेरा एक सवाल दे जी 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 जल्दी से बोले, जल्दी से बोले। मेरा सवाल ये, आपने कहा कि खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, जी जी ठीक है, मगर हम लोग सियासतदान खेल में सियासत कर रहे हैं। पूछो कैसे? वो ऐसे कि देखो पीसीएल हो रहा है, कितने इससे पहले टूर्नामेंट हुए, कराची को क्या इन्होंने मैच दिए, ग्राउंड में क्या दिए मैच खेलने के लिए, कोई दिए? देखिए पीएसएल सिर्फ कराची का हिस्सा नहीं है यहाँ पर वाजिद साहब, सिर्फ पीएसएल पाकिस्तान के लिए तो नहीं, कराची के लिए तो नहीं है ना, पूरे जो ग्राउंड्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर भी मैचेस होना उनका भी हक है, उन्हें भी मैचेस मिले, ये हमारा हक है, तो हमें दिया जाए। तो क्यों सियासत कर रहे हो आप? अगर मोहसिन नकवी उधर के पंजाब के चेयरमैन है के पाकिस्तानी टीम स्पोर्ट्स के, तो क्या वो पंजाब को सारे मैच देंगे? देखिए पंजाब नहीं, अब तो केपीके में भी मैच हो रहे हैं, पिंडी में भी मैचेस हो रहे हैं, लाहौर में भी मैचेस हो रहे हैं, कराची में भी मैचेस होंगे, पेशावर को भी दे रहे हैं, पेशावर को भी दे रहे हैं। तो मैचेस अब देखिए सिर्फ कराची तो तुम्हें कमा के दे रहा है। नहीं अभी क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें ना तो तामीराती काम नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में जारी है, और जिनकी बिना पर जो है ना कराची में, क्योंकि आपका गिला इसलिए है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज खेली गई उसमें कराची को मैचेस नहीं दिए गए, लेकिन बेसिक वजह यही थी कि यहाँ पर कराची में जो नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची है इस पर काम होता हुआ दिखाई दे रहा, वो भी पीएसएल के हवाले से हो रहा है, जल्द से जल्द तामीर हो जाए पीएसएल, और उसके बाद बिल्कुल हम उस पर जो है जी जी पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आपके सवाल का कैसा जवाब भी दे रहे हैं। देखिए आपके सामने पाकिस्तान में क्रिकेट कितने अरसे तक नहीं हुई, बाहर की कोई भी टीमें नहीं आई, तो फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट को और फोर्सेस को ये देखना पड़ता है कि किस सिक्योर जगह और किस सिक्योर वे में कहाँ पे हम खिला सकते हैं। तो प्रायोरिटी इसी तरह ही थी, जहाँ जहाँ के स्टेडियम्स, जहाँ जहाँ इलाके सिक्योर समझ रहे थे, जहाँ पे दुश्मन की नज़र ना हो। जैसे आपको पता है कि हमारी जो क्रिकेट और ये चीज़ें बंद करने में हमारे हमसाये दुश्मन मुल्क का कितना हाथ था, जिसने चाहा था, लेकिन हमारी मेहनत, हमारी हुकूमत की फ़ौज की मेहनत लगन ने उसको चिकनाचूर किया, उनकी इस ख्वाहिश को। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता सिक्योर जगहों पे आना था। तो अब हमारा इंशाल्लाह पूरा सिंध में, अब तो आप देखें हैदराबाद तक में आपका टूर्नामेंट के मैचेस होंगे, ठीक है, वो सिक्योर हुआ। स्टेप बाय स्टेप करते हुए अब हम देखिए केपीके में भी पहुंच गए, पिंडी में भी पहुंच गए, पूरे पंजाब में पहुंच गए, सिंध में पहुंच गए, कोयटा में भी आपके मैचेस हुए। तो इंशाल्लाह ताला अब हर जगह के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस होंगे। और क्रिकेट बोर्ड को नॉलेज है कराची का स्टेडियम क्यों सबसे खूबसूरत बनाया जा रहा है, क्यों होटल्स यहाँ पर ज़्यादा बन रहे हैं, क्यों? जस्ट क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में सबसे बड़े इवेंट्स होने हैं, दुनिया की टीमें आनी हैं, उनको हमने ठहराना भी है। उसी लेवल का आप जाके नेशनल स्टेडियम विजिट करके हैं, आप यू विल बी सरप्राइज्ड एंड यू विल फील वेरी हैप्पी। तो आप ही की ख्वाहिश पूरी करने के लिए सारा किया जा रहा है, और आप सबकी ख्वाहिश हुकूमत की ख्वाहिश होगी, आपकी खुशी हुकूमत की खुशी। बिल्कुल ऐसा है। और इंटरनेशनल लेवल का जो स्टेडियम होता है ना वो तामीर होने जा रहा है, और लाहौर से ज़्यादा खूबसूरत स्टेडियम नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची होगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। और जिस तरह काम हो रहा है, मैं खुद भी विजिट पे रहता हूँ नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम पर, और अब वाकई अगर जब मैचेस पीएसएल के होंगे तो आप खुद देखेंगे कि नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा होगा।